ले जी, भावलपुर के एक ही घर के 5 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और ये खबर पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल गई। मरने वालों में इस घर का सरबराह मोहम्मद काशिफ जिसकी उम्र 40 साल थी और इसकी बीवी अरूज जिसकी उम्र 36 साल थी और इनका बड़ा बेटा झांजेब जिसकी उम्र 15 साल थी, उससे छोटा अब्दुल्ला जिसकी 13 साल और उससे छोटा जिसकी उम्र अब्दुल वहाब जिसकी उम्र 9 साल थी। इन तीनों बच्चों को और दोनों मियां बीवी को गोलियां मार दी गई और इनकी जो एक और बेटी थी तस्मिया जिसकी उम्र 4 साल थी, उस बच्ची को बेड के नीचे से बेहोशी की हालत में पाया गया। और ये जो पांचों लोग थे इन सबको गोलियां मारी गई। दोनों मियां बीवी के दिमाग पर गोलियां मारी गई और इनके जो तीनों बच्चे हैं, तीनों बेटे, इनको गोलियां मारी गई और एक तरफ से गोली जाती और दूसरी तरफ से पार हो जाती। और इस चीज का जो है नोटिस आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब ने खुद लिया है। और इसके बाद जो है, क्योंकि ये खबर जो है पूरे सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर आग की तरह फैल गई और ये सारा मामला जो है पीर की रात को रूनुमा हुआ और मंगल वाले दिन 3 दिसंबर को सामने आया। जब दूध देने वाला आया तो किसी ने दरवाजा ना खोला, इसके अलावा सब्जी देने वाला आया तो तब भी किसी ने दरवाजा ना खोला। और जो इसका भाई है, काशिफ का भाई खुर्रम, वो बार बार अपने भाई को फोन कर रहा था और उसका भाई जो है फोन नहीं उठा रहा था। परेशान होने के बाइस जो है इलाका मकीन भी किसी ने काम से आना था इनके घर तो भी वो भी फोन जो है नहीं उठा रहे थे मोहम्मद काशिफ, और ना ही उसकी अहलिया जो थी उसकी बीवी, वो भी किसी का जो है फोन नहीं उठा रही थी। और उठाती भी कैसे, वो लोग तो पांचों के पांचों जो हैं घर के अंदर मर चुके थे और बेदर्दी के साथ किसी ने उनको गोलियों से मार दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि इनके घर पर ना तो किसी ने आकर हमला किया ना ही कोई डकैती की, क्योंकि जब तमाम टीमें जो पुलिस एहलकार और रेस्क्यू वाले अंदर गए तो तमाम दरवाजे, खिड़कियां और अलमारियां वैसी की वैसी जो है सलामत थी। और वहां पर एक पिस्टल भी पड़ा हुआ था जिससे मुबैना तौर पर हमारे जराए से हमें मालूम है कि वहां पर एक पिस्टल भी पड़ा हुआ था जिससे इन सबको शूट किया गया। अब यहाँ पर 2 किस्म की जो बातें हैं वो मंजर पे आ रही हैं। क्या काशिफ ने खुद जो है अपनी बीवी और तीनों बच्चों को कत्ल किया? क्योंकि एक और चीज जो है, इनके घर से डिप्रेशन की जो है गोलियां भी मिली थी और इसके भाई खुर्रम ने, काशिफ के भाई खुर्रम ने खुद ये बात जो है तस्लीम की है कि मेरा भाई जो है डिप्रेशन की गोलियां खाया करता था, क्योंकि वो जो है अक्सर डिप्रेशन में रहा करता था और उसको कारोबारी परेशानियां थी। क्योंकि मेरा भाई जो है पेट्रोलियम का काम किया करता था और उमर पेट्रोलियम के नाम से उसका पेट्रोल पंप था और वो जो है खाद स्प्रे का भी काम किया करता था। लेकिन कारोबारी वजह से और घरेलू वजह से उसके ऊपर जो है काफी सारा डिप्रेशन था और वो डिप्रेशन की गोलियां भी खाया करता था। यहाँ पर यह चीज भी शामिल होती है, क्या आया खुद काशिफ ने अपने घर वालों को कत्ल किया या फिर कोई और बंदा था जो इस तमाम मामले के अंदर मुलविस है? अगर मुलविस होता तो फिर वो घर के अंदर कोई जो सामान है वो भी उठा कर लेके जाता, अलमारियां खोलता या कोई भी ऐसी चीजें करता। लेकिन एक चीज ये है कि अगर काशिफ खुद अपने बच्चों को मारता, फिर 4 साला बेटी जो उसकी तस्मिया थी वो बेड के नीचे से बेहोश मिली और उसको कोई खराश तक उसके ऊपर नहीं थी। अगर वो खुद मारता तो फिर वो अपनी उस बेटी को भी मारता 4 साला और उसको वो जिंदा ना छोड़। आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब ने इस सानिया भावलपुर का नोटिस लिया है और लवाहिकीन को मुतमईन किया है कि आपके साथ पंजाब पुलिस हर तरह से खड़ी है और जो भी इसका मुजरिम होगा उसको कैफे किरदार तक पंजाब पुलिस पहुंचाएगी। तमाम तर तिबी इमदाद जो है उस बच्ची को दे दी गई थी। अब जो बच्ची है वो खतरे से बाहर है। इसके अलावा जो है आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब ने डीपीओ भावलपुर को इसके लिए खास तौर पर मुंतखब किया है और उन्होंने इस चीज का नोटिस भी ले लिया है। डीपीओ भावलपुर ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है, जरा ये आप मुलाहिजा कीजिए। कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ सामने आती है तो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। इसके ऊपर जो भी फर्दर बात होगी वो सर क्या कहेंगे, इब्तदाई तौर पर या मर्डर है या खुदकुशी है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कोई फोर्स्ड एंट्री हमें नज़र नहीं आ रही फिलहाल, चूँकि दरवाजे टूटे नहीं हुए, अंदर से लॉक थे वो।
अंदर से खोला, अंदर से जाके, तो इस स्टेज के ऊपर बिल्कुल कंक्लूसिवली तो बात नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली इन एंगल्स को हम इनके किसी अजीज से कोई बात हुई, किसी से राब्ता हुआ, उन्होंने क्या कहा, कोई ऐसे मामला थे या नहीं? अभी इनके अजीज़ों के साथ भी बात कर रहे हैं। एक बच्ची सर्वाइवर भी थी, उसकी उम्र 4 साल है, बट वो इस टाइम पे बात करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन तमाम एंगल्स के साथ ऑनगोइंग ओपन इन्वेस्टिगेशन है। हर एंगल से हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे और जो तफसील आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। मैं आपसे नाज़रीन, पुलिस की टीमें जो हैं अपनी कार्रवाई कर रही हैं और शवाहिद जो हैं जगह जगह से कटे किए जा रहे हैं कि आखिर कौन मुलविस था कि एक ही घर के 5 अफराद जो है मार दिए गए। और इसके अलावा जो है मोहम्मद खुर्रम यानी कि काशिफ के भाई खुर्रम की तरफ से जो है एफआईआर भी थाने के अंदर दर्ज कर ली गई है। मोहम्मद खुर्रम जो कि काशिफ का छोटा भाई है, उसने एफआईआर दर्ज करवाई है और उसके अंदर बताया है कि जो है मेरे भाई को मेरा राब्ता नहीं हो रहा था, हम रात को भी टेलीफोन पर हमारा राब्ता हुआ, लेकिन सुबह जो है फोन पर राब्ता नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं अपने मामू के साथ यहाँ पर इनके घर आया और जो तमाम टीमें और वहां पर मौजूद थी, फिर हमने छलांग मारकर मेरे अंदर से ताला तोड़कर वो दरवाजा खोला और उसके बाद जो है तमाम तर चीजें जो हैं वो सामने आई। मेरे भाई को किसी ने नाहक कत्ल कर दिया और साथ में उसके अहलो अयाल को भी। हमें जल्द अज जल्द इंसाफ दिया जाए। जो भी अपडेट होंगी आपके साथ आगे शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेजबान से जाफी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।